हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सलमा की अम्मी की, जो सितारा और सलमा की अम्मी है। और उन्होंने अपने बयान में सितारा का फेवर किया कि जब तक सितारा यहाँ थी मेरे सामने वो आती जाती, उठती बैठती और हमारी आंखों के सामने ही रहती थी और उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन अम्मी के मुंह से ये सब बातें निकलने के साथ साथ जो एक बात ध्यान देने वाली थी कि वो बार बार अपने दामाद असगर को कुत्ता कह रही थी कि वो कुत्ता है और कुत्ते ने ऐसे किया। तो मैं असगर अम्मी से ये पूछना चाहती हूँ कि कुत्ते के साथ कोई ना कोई तो फीमेल होगी जो उसका साथ दे रही है। वो जो गुनाह, जो इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है, तो क्या वो कोई एक अकेला आदमी कर सकता है? दूसरी जो औरत थी उसके साथ इस गुनाह में वो कौन था? तो आप एक जन को कैसे इल्ज़ाम दे सकती हैं? दूसरी बात, जो क्राउन होटल की सारी जो हकीकत सामने निकल कर आई है और असगर का पाकिस्तान आना, होटल में रुकना और ये सारी बातें जो हैं वो अब पूरी तरीके से खुल चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा तो हैरानगी की बात यह है कि साजिद अमीन इतनी अपनी वाइफ की बेइज्जती, इतनी अपनी वाइफ की पोल खुलने के बाद भी यहाँ आकर अपनी वाइफ के फेवर में कह रहा है कि रिएक्शन वाले हेटर्स और दूसरे यूट्यूबर्स पर इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या कोई भी यूट्यूबर जो इंडिया से है या बाहर से है, क्या कोई इनके घर में रहते हैं या इतनी बड़ी औरत से कोई गुनाह करा सकता है? जो भी, अगर कोई भी गलती हुई है असगर से और सितारा से, अगर ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कोई भी इनकी कही हुई बातों पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हर तरीके से सबूत सामने आ चुके हैं और वो ऐसे सबूत हैं कि जिन पे यकीन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि सलमा ने खुद आकर वाईटी पर अपना पूरा बयान दिया और जिसमें उसने एक डिटेल पूरा बताया कि किस किस तरीके से और क्या क्या बातें उसने जो देखी सितारा और अपने हस्बैंड की, वो सब बातें यहाँ पर उसने खोल के बताई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सलमा आज इस एज में है और 4 बच्चों की माँ है, कोई वो छोटी बच्ची नहीं है। और अगर वो इतनी बड़ी बात को अपने वाईटी पर लेकर आ रही तो उसे भी मालूम है कि कहीं ना कहीं ये सब बातें मेरी पर्सनल लाइफ को भी डैमेज करेंगी। लेकिन जब उसे अपने हस्बैंड की तरफ से इतना बड़ा धोखा मिला तो वो टूट गई। और जहाँ वो एक अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट में पर्दे को करती थी, वो लेडी इतनी मजबूर हो गई और उसका दिल इतना टूटा कि आज वो अपने पर्दे को हटाकर और अपना फेस रिवील करके उसने सामने आकर आमने सामने वाईटी पे बात करी। और ये सब काम के लिए हस्बैंड ने उसके मजबूर किया। सितारा तो थी इन्वॉल्व, लेकिन मैं सबसे पहले तो सलमा के फेवर में यही कहूँगी कि उसके हस्बैंड ने बहुत बड़ा धोखा दिया उसको, और उसके बाद धोखा देने वाली है उसकी खुद की सगी बहन सितारा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ये बातें सच हैं और ये बातों की सच्चाई प्रूफ हो चुकी है। अब आकर साजिद अमीन जब दूसरे चैनल्स वालों पे रिएक्शन, हेटर्स, और जबकि हेटर्स तो इन लोगों का दिया हुआ नाम है, कोई हेटर्स नहीं होते, वो सब रिएक्शन देते हैं कि आप लोग जो वाईटी पे चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो क्या क्या गलत हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पूरे सोसाइटी के लिए गलत मैसेज, गंदा मैसेज देती हैं। और वाईटी पर जो भी दिखाया जाए वो ऐसा होना चाहिए कि वो हेल्दी एनवायरनमेंट को बनाए और हेल्दी मैसेज, पॉजिटिव मैसेज दे। लेकिन आप लोग जो है सारी गंदगी को फैलाते हैं और आप लोग खुद ही उस गलती को करती हैं। अब जबकि नैना पे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो क्या नैना हुआ, नैना हुई, शाहरुख हुआ, कोई भी रिश्तेदार या किसी को भी आपके, तो जब तक आप खुद खुद उस गलती में इन्वॉल्व नहीं है तो आप दूसरों का नाम लेके अपनी की हुई गलती को दूसरे पे डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये दूसरों पे ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाना है। और नैना की बस इतनी गलती है कि जब ये सब हो रहा था उसको उसी वक्त सलमा को सारी हकीकत को बताना चाहिए था। ये गलती है उसकी, क्योंकि उसने इस गलत काम को करने में साथ दिया। लेकिन नैना की वजह से ये गलती हुई ये नहीं हम कह सकते। गलती तो इन दोनों की थी, असगर की थी, सितारा की थी। और इन लोगों ने वाकई में ही अपने जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के ऊपर से पूरा जो
कहना चाहिए कि पूरा ईमान जो होता है उसको ख़त्म किया है। एक सगी बहन का रिश्ता और फिर हस्बैंड का रिश्ता। तो हस्बैंड वाइफ जो होती हैं वो एक दूसरे का पर्दा होती हैं और एक दूसरे की बातों को ढकते हैं, छुपाते हैं। लेकिन असगर ने जो काम किया वो इतना, जिसे कहना चाहिए गिरा हुआ काम, सितारा ने जो किया एक नीच काम, और अपने ही बहन के हस्बैंड के साथ उसका दिल भी कैसा हो गया। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सितारा ने हर समय आके अपने रोनों को रोया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों के लिए मुझे अपना ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, मेरे बच्चे के आगे फ्यूचर के लिए मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो हम ये कहना चाहते कि तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उनको घर में बंद करके तुम रात भर होटलों के रूम में दूसरे के आदमी के साथ अय्याशी कर रही, तो तब तुम्हें बच्चों की फ़िक्र नहीं आई। और मैं समझ नहीं सकती कि एक औरत इतना कैसे गिर सकती है कि किसी दूसरे आदमी के साथ पूरी रातें बिताने के बाद और फिर अपने घर लौट के और जो अपने हस्बैंड के बच्चे उनके साथ अपने टाइम को बिताए। तो एक माँ होने से भी नफ़रत होती है, एक माँ होने से नफ़रत होती है कि कितनी गंदगी सितारा ने मचाई, और कभी ये सोचा नहीं कि मैं ये क्या काम कर रही हूँ। एक जिसे कहते हैं कि एक औरत जो होती है उसके हाथ में पूरी उसकी रिस्पेक्ट होती है, और अगर औरत सही है तो कोई भी उसकी रिस्पेक्ट पे कोई भी हमला नहीं कर सकता। और जब तक वो सामने वाले को उतना ज़्यादा आज़ादी ना दे, सामने वाले को मौका ना दे, या सामने वाले के सामने ऐसा अपने आप को पेश ना करे। और इस बात में अगर कोई सी भी औरत हो तो उसको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो काम हुआ वो तो मजबूरी का है नहीं, वो तो अपने मर्ज़ी से इस काम में दोनों जन शामिल हुए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी कि कोई सितारा के साथ कोई रेप हुआ, बल्कि वो खुद इस गुनाह में अपनी मर्ज़ी से शामिल हुई। अब जबकि सारी बातें वाईटी पे सच्चाई आ चुकी है, सब पोल खुल चुकी है, तो झूठे रोने रोकर इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना फेवर लेने से अच्छा ये है कि अपनी गलती को आके एक्सेप्ट करे सितारा। और जिस तरीके से वाईटी पे उसकी सारी गलतियां खुली हैं, उन गलतियों को वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है। साजिद अमीन को सामने आना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हम लोगों से गलती हुई है, और ख़ासकर सितारा से। असगर को भी सामने आना चाहिए और कन्फेस करना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। अगर ये बात हो जाती, नहीं तो ये बात धीरे धीरे आगे जो है ये बढ़ती जाएगी, इसमें नई नई बातें और निकलती जाएंगी, और इनका कभी भी कोई भी एंड नहीं होगा, बल्कि नई नई लोगों से नई नई बातें जो होंगी। यूट्यूबर्स, चाहे उन्हें सपोर्टर्स कहें, चाहे आप हेटर्स कहें, चाहे रिएक्शन चैनल्स कहें, हर हर किसी का सोचने का, समझने का और अपने व्यूज़ देने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन अगर आपको इसको स्कैंडल बनाना है, अपने व्यूज़ के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये महसूस होता है कि हमसे, खासकर सितारा से गलती हुई है, तो उसको आके वाईटी पर आके सबके सामने अपनी गलती को मानना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं साजिद अमीन से कहना चाहती हूँ कि अगर हम जस्टिस फॉर कौसर चलाते हैं और कौसर के हक़ में कुछ बात कहते हैं, तो साजिद अमीन को तकलीफ़ क्यों होती है। और अगर साजिद अमीन को कौसर के जस्टिस के लिए तकलीफ़ होती है, तो साजिद अमीन भी वाईटी पर आकर खुलकर कहे कि कौसर मेरी वाइफ नहीं है। जिस तरह उस वो सितारा के फेवर में कई बार आके बोलता, उसकी गलतियों, उसके गुनाह सामने आने के बाद भी वो उस पर पर्दा डालता है, तो कौसर के लिए, कौसर भी तो साजिद अमीन की वाइफ है, सेकंड वाइफ है। जब वो उसकी वाइफ है, तो जब हम जस्टिस फॉर कौसर कहते, कौसर के हक़ में बात करते, तो साजिद को क्यों बुरा लगता है। या तो वो भी आकर, साजिद अमीन भी सामने आके कहे कि कौसर मेरी वाइफ नहीं है, तो हम इस बात को मान लेंगे कि भाई इसकी वाइफ नहीं है इसलिए इसको बुरा लगता है। तो ये कुछ बातें थी फ्रेंड्स जो मैं सामने लेकर आना चाहती थी। और दूसरी बात, सलमा को भी, सलमा ने अपनी और सितारा की चैट को आगे आके दिखाया, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सलमा के पास ये प्रूफ हैं कि असगर और सितारा की जो बातचीत है या उनसे रिलेटेड कोई और प्रूफ हैं,
जिनको वो दिखा सकती है, जो उसके लिए मुमकिन है। तो अगर वो कुछ और प्रूफ भी देगी तो जिन लोगों के आंखों पे अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है उन लोगों के को भी ये बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सलमा के अलावा और कोई भी सही अपने प्रूफ नहीं दे सकता है कि हाँ उसके साथ क्या जुल्म हुआ है। हालांकि सलमा की हालत को देखते हुए, उसके बयान को सुनते हुए, उसके वीडियो को देख के बहुत लोगों की आंखें खुली और लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं, हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सितारा के कुछ ऐसे अंधे व्यूवर्स हैं जिनको कोई बात नहीं समझ में आ रही है सारी बातें सामने आने के बाद। तो हम सलमा से यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने और भी जो प्रूफ आपके पास हैं वो भी लेकर आएँ। और दूसरी बात, असगर को भी अगर कुछ कहना है तो वो खुद सामने आए। हालांकि सारी बातें सामने आ चुकी, क्योंकि कोई भी वाइफ अपना घर बर्बाद करके इतनी बड़ी बात वाईटी पर लेकर नहीं आएगी, क्योंकि उसको अपने बच्चों के लिए भी आगे सोचना, क्योंकि यूट्यूब कोई पूरी ज़िंदगी नहीं होती है। हाँ, सितारा के लिए यूट्यूब पूरी ज़िंदगी या बहुत हर चीज़ से कीमती चीज़ हो सकती है, सितारा के लिए है। लेकिन सलमा यासीन, आप एक रिस्पेक्टफुल वुमेन है, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके पास और भी जो प्रूफ हैं जो आप दिखा सकती हैं, मुमकिन है, उनको आप लेकर आएँ, ताकि और भी जो अंधे सपोर्टर्स हैं उनकी भी आंखें खुलें। और इस तरीके की गंदगी जो है, इस तरीके की जो बहुत ख़राब जलील बातें हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा है, जबकि इस्लाम इतना अच्छा रिलीजन है। तो हम यही कहना चाहते हैं और ये जल्द से जल्द इस मैटर को ख़त्म किया जाए। और सितारा यासीन अगर चाहती हैं आगे अच्छी व्लॉगिंग करना, तो उनको आके अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी, और जितना हो सके वो अपना एफ़र्ट दिखा के सलमा को के सामने भी अपने गलती को माने, और असगर को भी मानना पड़ेगा। और साजिद अमीन को भी हम यही कहना चाहते कि बकवास करने से अच्छा है कि इस बात को मान ले कि हाँ उसकी वाइफ ने ये सब गलतियाँ की हैं, ये गुनाह किए हैं, तो उसको भी उसके साथ शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, ना कि उसकी गलती को, सितारा के गुनाह को दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के डालना। क्योंकि कोई भी किसी को से ये काम नहीं करवा सकता, किसी दूसरे को उसमें गुनाहगार ठहराना गलत बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्होंने इस काम को करने में सपोर्ट किया इसलिए वो गलत है, लेकिन गलती करने वाला जो था इंसान वो खुद है, अपनी मर्ज़ी से वो इस गुनाह में शामिल हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्यूज़ यही देना चाहती थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट्स के ज़रिए बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लाएं। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। टेक केयर।